Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा और दैन हम चैप्टर 2 पे आए, जिसमें हमने डेफिनेशंस को सेक्शन वाइज देख रहे हैं। और आज का जो सेक्शन है हमारा 24 है। लेट्स डीप डाइव इनटू द सेक्शन। अब 24 सेक्शन है डिसऑनेस्टली। ये इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। अब डिसऑनेस्टी आपने सुना होगा उर्दू में, जिसे बेईमानी कहते हैं। अब उसे हम लॉ की शक्ल में देखने जा रहे हैं कि लॉ में डिसऑनेस्टी बेईमानी की क्या तारीफ़ की गई है, कब उसे डिसऑनेस्टी बेईमानी कहा जाएगा। तो इसमें हम डीप डाइव जाएंगे विद इंटरप्रिटेशन और एग्जाम्पल केस लॉ के ज़रिए। ये है इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। आप इसे रीड कर लीजिएगा। हमारा मकसद बेयर एक्ट की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, और इसी चैनल का मकसद भी यही है कि ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन के बारे में लिख सकें, जान सकें और लर्न कर सकें। और साथ ही में मैंने सेक्शन ऐड किया है लीगल इंग्लिश का, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल के तवस्सुल से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनका उनका जो इंग्लिश का पार्ट है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्लियर करता जाऊं, ताकि उनकी इंग्लिश लीगल इंग्लिश में बेहतरी आती जाए। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो कंपैरिजन किया था ऑर्डिनरी इंग्लिश के वर्ड्स को और लीगल इंग्लिश के वर्ड्स को, कि उनका यूज़ कैसे है, उनको कंपेयर किया ऑर्डिनरी को और लीगल इंग्लिश को। वो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियोस आई हुई हैं जिसमें ये मैंने बयान किया है। आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द दा एंड व्हेन टू ओमिट। अब कब दा का यूज, दा है एक आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट मीन कोई नॉन स्पेसिफिक चीज़ को, जो हमने इनडेफिनेट ए और एन को देखा, तो आज हम दा को देख रहे हैं। अब यूजिंग ऑफ द दा, जब मेंशन बिफोर, जो ऑलरेडी मेंशन हो, कोई बात हो रही है, जब कोई टॉकिंग वगैरह अबाउट समथिंग कोई बात कही जा रही हो, तो ऑलरेडी मेंशन हो कोई चीज़, तो उसमें दा का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज, अब एग्जांपल, आई सा अ डॉग, द डॉग वाज फ्रेंडली। अब डॉग जो है ऑलरेडी बयान हो चुका है। इसी तरह वन ऑफ द काइंड। अब वन ऑफ द काइंड क्या है? यूनिक एग्जांपल हो, जो कि एक कायनात में जो पूरी दुनिया में यूनिक चीज़ हो, तो उसके लिए भी दा लगाते हैं। द सन इज़ ब्राइट, जनरल सेंस में अगर देखा जाए तो दा इसमें यूज़ होगा। इसी तरह फॉर जनरल थिंग, जो कि हर कोई जानता है उसके बारे में, एवरी वन नाउ, तो एग्जाम्पल, द इंटरनेट हैज़ चेंज आवर लाइफ्स। अब इंटरनेट को कौन नहीं जानता, तो इंटरनेट एक जनरल एग्जाम्पल हो गई। अब देखिए 3 जगह यूज़ मीन कर रहे हैं हम। जहाँ पे बात ऑलरेडी हो चुकी हो किसी के बारे में, तो उसके आगे दा लगा देते हैं। जब कोई एग्जाम्पल यूनिक हो तो तब दा लगाते हैं। जब कोई जनरल सेंस में बात की जा रही हो तो तब दा लगाते हैं। अब दा कब, ये दा या दी प्रोनाउंसिएशन, अब दी कब नहीं यूज़ करते? पैरेलल एडजेक्टिवल फ्रेसेस। अब जब दो चीज़ें बयान हो रही हों, डिस्क्राइबिंग टू थिंग एक ही जगह, तो उसमें दा का यूज़ नहीं करते। लेट्स सपोज, द जज रूल्ड द क्लॉकस प्राइवेट लिमिटेड वाज वैलिडिटी रजिस्टर्ड एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। अब देखें, पहले जिक्र हो चुका है लिमिटेड का, यानी कि जिक्र कंपनी का जिक्र हो चुका। अब एग्जिस्टिंग कंपनी जो है, इसके साथ दा ज़रूर बिफोर नहीं यूज़ किया गया, दा इसके पहले, एग्जिस्टिंग के पहले दा यूज़ नहीं किया गया। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल सेंस। अब किसी कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जनरल आइडिया है, जनरल में बयान करना है, तो उसे भी उससे पहले भी दा नहीं यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक कह लें कि जो नए लोग जुड़े हैं, उनसे एक अपील है कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो का जो कंटेंट है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। लाइक करें। लाइक करने से क्या होगा, इसमें आपका बहुत सारा फ़ायदा है कि आप ऐसे कंटेंट को लाइक करेंगे तो इसी तरह के मेरे से भी बेहतर कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, इसे समझने की कोशिश करें ताकि आपकी भी इसमें बेहतरी हो। देन इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन डिसऑनेस्टी की करने जा रहे हैं।
अब इसमें डिसऑनेस्टी सेक्शन 24 के मुताबिक क्या है कि इंटेंशन ऑफ काजिंग रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल गेन हम सेक्शन 23 में देख के आए हैं, जिसमें रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस की मैंने डेफिनेशन की थी। अगर आपको अपने नहीं देखे तो वो जाके आप देख सकते हैं, सेक्शन 23 की मेरी वीडियो पड़ी हुई है। अब इंटेंशन क्या है? रॉन्गफुल गेन। ओके, यानी कि गेन क्या है? किसी इलीगल वे से कोई चीज़ हासिल करना जो कोई लीगली उसका इंटाइटल नहीं है, ठीक है, तो वो रॉन्गफुल गेन हो गया। अब रॉन्गफुल लॉस क्या है? जिसका जो लॉस हुआ है उसे वो रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। अब इसके मुताबिक जो हुआ है और उसकी इंटेंशन क्या है, ये दो काम करने की, तो इसे कहते हैं डिसऑनेस्टी। अब ये जो डेफिनेशन है ये कभी डिसीट और फ्रॉड में भी जो कि एक्ट है डिसीट और फ्रॉड में भी अप्लाई की जाती है डिसऑनेस्टी की। इंग्रेडिएंट्स देखें जिसके बगैर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहला, एक्शन हो या ओमिशन। एक्शन और ओमिशन की मैंने डेफिनेशन चैप्टर 1 में की थी, जिसमें आपने एक्शन वो है जो कि जिसे करने से वो एक्ट वो है जो करने से वो कह लें कि एक क्रिमिनल ऑफेंडर हो जाएगा। ओमिशन वो है जिसका कहा गया है करने का लेकिन वो नहीं करता, तो वो भी ऑफेंडर है। तो इंटेंशन यानी कि एक्ट बी डन विद द इंटेंशन टू काज, यानी कि वो काज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करने के काज में हो। वही बात है आगे, लीगली जस्टिफाइड और डिप्रीवेशन हो। इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तो ये सेक्शन अप्लाई होगा, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो दोनों में, और इंटेंशन हो विद द एक्ट और ओमिशन। अब एग्जांपल देखें, अली ने सेल की कार बिलाल को। अली ये जानता था कि मेजर जो इंजन में एक मेजर डिफेक्ट है, ठीक है जी, और उसने वो जाहिर नहीं किया, नॉट डिस्क्लोजिंग। अब ये इंफॉर्मेशन अली ने बिलाल को नहीं दी, तो उसने ये इंटेंशन थी कि गेन मनी यानी कि रॉन्गफुल गेन हो गया, बाय डिसीविंग बिलाल यानी कि रॉन्गफुल लॉस हो गया बिलाल का। अब उसे वो बिलाल ने तो उसे फुल प्राइस पे की थी डिफेक्टिव कार की, तो ये क्या होगी? टोटली डिसऑनेस्टी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24। इसी तरह स्टेट वर्सेस अब्दुर्रहमान है। इसने जनाब साहब अब्दुर्रहमान ने क्या किया, एक सब स्टैंडर्ड सीड्स जो बीज हैं वो फार्मर को बेचे पुअर क्वालिटी के, तो बड़ी हाई प्राइस पे, तो फाइनेंशियल लॉस हुआ किनका? फार्मर का, और गेनिंग प्रॉफिट हुआ उस बंदे अब्दुर्रहमान को। तो कोर्ट ने क्या रूल डिफाइन किया कि दिस डिसऑनेस्टी अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड सेक्शन 24। तो ये क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन हुआ और दूसरी साइड पे रॉन्गफुल लॉस हो गया। अब पर्पस में क्या है कि एक तो एक्सेस करना इंटेंशन को, किसी भी काम में आप लेन देन कर रहे हैं, कोई काम जो भी चीज़ कर रहे हैं एडवांटेज और लॉसेस को देखें ताकि इंटेंशन को एक्सेस किया जा सके। लीगल क्लैरिटी हो कि एक कंक्रीट डेफिनेशन है कि कोई भी बंदा इस उम्रे में आया तो वो डिसऑनेस्ट है, और डिटरेंस है, कॉन्सिक्वेंस इंगेजिंग डिसऑनेस्ट कंडक्ट होंगे। अब क्रिटिकल एनालिसिस देखिए। अब क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद क्या है कि आपकी इसमें और सेंस बन सके सेक्शन में, कि अब इंटेंशन जो है वो एक सब्जेक्टिव थिंग है कि वो चेंज हो सकती है, मैन टू मैन चेंज होती है, और चैलेंजिंग है कोर्ट में प्रूव करना। तो नेसेसिटी क्या है प्रूव करने की? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की, जो कि रिक्वायर करते हैं सब्सटेंशियल एविडेंस। तो कॉम्प्लिकेट है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने में ये चीज़ें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ नासिर। ये था हमारा सेक्शन 24।